लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था आयन, आयनिक रेडिकल और मॉलिक्यूल आयन पढ़ा था। तो मॉलिक्यूल आपका टॉपिक रहता है। आज मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल, अच्छा, जो मॉलिक्यूल होते हैं, टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब दो एटम्स आपस में मिलेंगे तो न्यू बनने वाली स्पीशीज को हम कहेंगे मॉलिक्यूल। देखिए, अगर दो एटम आपस में ऐसे मिलते हैं, दो एटम, तो एक न्यू स्पीशीज बनेगी, उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है जी, मॉलिक्यूल। एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन ले ले, H2, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के एटम, दो मिले तो H2 मॉलिक्यूल बन। ठीक है। इस तरह अगर हम एटम लें तीन, दो सेम एक डिफरेंट, जैसे कि हमारे पास बनता है H2O, ऑक्सीजन साथ हाइड्रोजन लगे, H2O। देखिए, मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मिलते हैं। जब एटम मिलेंगे मॉलिक्यूल बनेंगे। इसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, तवज्जो करें शाबाश। The smallest particle of pure substance which can exist independently. स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जैसे हमने एटम पढ़ा था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट था। ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी सब्सटेंस का छोटे से छोटा जरा जो आजादाना रह सकता है। देखिए, आजादाना रहने में भी डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मोनोएटॉमिक फॉर्म में इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, कुछ डायटॉमिक फॉर्म में, कुछ ट्राइटॉमिक फॉर्म में। इस मॉलिक्यूल की ना कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स को देखते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। डेफिनेशन आ गई समझ आपको? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, इनकी जो टाइप्स हैं, तीन कैटेगरीज हैं टाइप्स की। तीन चीजों पे डिपेंड करती है। टाइप्स है, तीन चीजों पे डिपेंड करती है। कि एक नेचर, एक है जी एटॉमिसिटी, एक है जी मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, तीन इसकी जो टाइप्स है मॉलिक्यूल की, तीन कैटेगरीज पे डिपेंड करते हैं, नेचर, एटॉमिसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। देखिए, एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। एक मॉलिक्यूल ने उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि मॉलिक्यूल है मेरे पास H2, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? दो एटम है। मैं कहता हूं मेरे पास मॉलिक्यूल है CO2, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 3 एटम्स हैं। मॉलिक्यूल है C6H12O6 ग्लूकोज, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 24। आपने नंबर ऑफ एटम्स गिनने हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। डिफाइन एटॉमिसिटी, गिव एग्जांपल। इसको आपने तैयार करना है। अच्छा, एटॉमिसिटी की बेस पे मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप्स हैं। एटॉमिसिटी की बेस पे, नेचर की बेस पे भी है, मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे भी है। एटॉमिसिटी को पहले देखें। एटॉमिसिटी की बेस पे मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, मोनोएटॉमिक, डाइटॉमिक, ट्राइटॉमिक, पॉलीटॉमिक।
पॉली एटॉमिक। चार टाइप से मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी की बेस पे। देखिए अगर मैं कहता हूं मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक मीन ऐसे मॉलिक्यूल विच हैव वन एटम इन मॉलिक्यूल, जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल, मोनोटॉमिक। जैसे कि एग्जांपल में देखें तो जैसे कि हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, यानी कि जो नोबल गैसेस का ग्रुप है, नोबल गैसेस का ग्रुप है, आखिरी ग्रुप आप पीरियोडिक टेबल का 9th क्लास में आप पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में। तो उसमें नोबल गैसेस हैं, वो अकेला अकेला एटम रह सकता है मोनोटॉमिक फॉर्म में, अकेले एटम को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये एग्जांपल है आपकी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर डायटॉमिक देखें तो डायटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल विच हैव 2 एटम्स इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 एटम है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम डायटॉमिक कहेंगे, जैसे कि H2, जैसे कि N2, HCl, O2। ठीक है जी, ये सारे क्या है, 2 एटम है। O2 के अंदर 2 एटम, HCl के अंदर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, 2 एटम्स हैं। तो ये क्या होगा, डायटॉमिक। अगर ट्राइटॉमिक की बात करें विच हैव, कितने होंगे एटम इसके पास, विच हैव 3 एटम्स इन मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं तो वो मॉलिक्यूल ट्राइटॉमिक है। एग्जांपल इसकी देख लें, शाबाश। इसके एग्जांपल में क्या है, O3 ओजोन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर मॉलिक्यूल। देखिए वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 3। तो क्या हुआ, ट्राइटॉमिक। इस तरह CO2 भी ट्राइटॉमिक, O3 ओजोन गैस ये भी ट्राइटॉमिक है। अच्छा, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 से ज्यादा एटम्स हैं, अगर 3 से ज्यादा एटम्स हैं तो वो क्या होगा, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। पॉली मतलब मैनी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैव which have more than 3 atoms। अगर 3 से भी एटम ज्यादा है मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या होगा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल देखिए शाबाश। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो एग्जांपल्स हैं, मतलब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज। देखें 3 से ज्यादा एटम है, 24 एटम्स हैं, ठीक है, पॉलीएटॉमिक। मैं कहता हूं मीथेन गैस, 3 से ज्यादा एटम है, 5 एटम है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये भी पॉलीएटॉमिक। मैं कहता हूं इथेन गैस, इथेन गैस C2H6, ये भी पॉलीएटॉमिक है, 3 से ज्यादा है। तो इस तरह इधर से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायटॉमिक एंड ट्राइटॉमिक या पॉलीटॉमिक एंड डायटॉमिक। इसको भी आपने तैयार करना है। ये सारी टाइप्स थी ऑन द बेस ऑफ एटॉमिसिटी, ये सारी टाइप्स एटॉमिसिटी की बेस पे थी। अब थर्ड देखते हैं नेचर, नेचर की बेस पे कि मॉलिक्यूल की नेचर अगर डिफरेंट है तो टाइप 2 तरह की होती है। 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है जी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक। एक है जी होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन डिफरेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने। दोज मॉलिक्यूल विच आर made up of different kind of atom are called heteroatomic molecule। इसके एग्जांपल देखते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम डिफरेंट हों, डिफरेंट टाइप के हों, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, हाइड्रोजन एक और एटम है, क्लोरीन एक और एटम है, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे कि H2O है, ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, जैसे कि CO2 है, जैसे कि हमारे पास C6H12O6 है। ये सारे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं। जो सेकंड टाइप है जी ऑन द बेस ऑफ नेचर, जो सेकंड टाइप है ऑन द बेस ऑफ नेचर वो है जी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल।
होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ, जो बने होते हैं मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड होमोएटॉमिक। होमो मीन सेम, होमो का मतलब सेम होता है, वर्ड से ही देख लो, सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? जैसे कि हमारे पास N2 है, N2 का मॉलिक्यूल दोनों नाइट्रोजन एटम है, सेम काइंड के हैं। O2 का मॉलिक्यूल, H2 का मॉलिक्यूल, O3 का मॉलिक्यूल, टेट्रा फास्फोरस है, 4 फास्फोरस है, ये मॉलिक्यूल है। S8 8 सल्फर एटम है, ये सल्फर का मॉलिक्यूल है। तो सेम टाइप ऑफ एटम्स है इनके अंदर। ये आपके एग्जांपल्स है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे भी 2 टाइप्स है। तवज्जो करें, मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे भी 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स है। एक है जी मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एक टाइप है जी माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। देखिए मैक्रो वर्ड का मतलब होता है बड़ा, लार्ज, माइक्रो मतलब छोटा। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉलर हो। देखिए मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे 2 टाइप्स हैं, दोनों टाइप्स ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होगा वो माइक्रो, जिसका ज्यादा होगा वो मैक्रो। मॉलिक्यूल्स which have higher molecular weight are called macromolecules। इनका मॉलिक्यूलर वेट हायर हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि वो कहते हैं आपके पास मॉलिक्यूल है हेमोग्लोबिन का, हेमोग्लोबिन। देखिए जो हेमोग्लोबिन होती है ये प्रोटीन होती है। हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन। इसका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना। ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है। ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाती है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती रहती है, ऑक्सीजन कैरी करती है। कहते जो हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है वो 68,000 टाइम्स बड़ा है, 68,000 टाइम्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम्स ये मॉलिक्यूल साइज में बड़ा है, वेट में बड़ा है। मतलब कि एक अगर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, एक अगर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है तो इधर आप 68,000 हाइड्रोजन रखें, इधर एक आपके पास हीमोग्लोबिन होगा, तब वजन बराबर होगा। मतलब इतना बड़ा साइज है, तो ये क्या होगा? मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। देखिए इसके एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास CO2 है, जैसे कि H2O है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल हमें बड़ा मुश्किल से दिखता है, वो छोटा मॉलिक्यूल होता है CO2 का, H2O का। ठीक है, जैसे कि हमारे पास O3 का मॉलिक्यूल है, O2 का है, N2 का है। ये सारे मॉलिक्यूल क्या आते हैं? हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल आते हैं।